ये भागवत ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, चलता फिरता तीर्थ प्रयाग बताया है। श्री सुखदेव मुनि इस ग्रंथ को लेकर जब बद्री विशाल धाम में व्यास गुफा से बाहर निकले तो वहां पर एक लीला घटी। ऐसी लीला घटी कि जगत में जितने भी तीर्थ है सब तीर्थों ने संतों का रूप धारण कर लिया और श्री सुखदेव मुनि के पीछे पीछे जाने लगे। व्यास जी महाराज ने सब तीर्थों से पूछा कहां जा रहे हो, तो तीर्थों ने कहा कि जहां पर भागवत पोथी की स्थापना होगी, जहां पर भागवत ग्रंथ की स्थापना हो जाएगी, वहां जगत के सारे तीर्थों का वास हो जाएगा। यानी कि भगवान ने ऐसा अवसर दिया है कि घर बैठा तीर्थ कर लो, घर बैठा। भगवान ने कैसी व्यवस्था करी कि जो पूरी उम्र केवल बाल बच्चे रखने में रह गई, जो आने जाने में ब्याह शादी में गाठे नुक्ते में रह गई, ध्यान देना उन भक्तों के लिए भगवान ने ये चलता फिरता तीर्थ बनाया कि पूरा जीवन व्यर्थ में गवा दिया आने जाने में। और अब बुढ़ापे में इच्छा भी करो कि बद्री विशाल जाऊं, पर कैसे जाऊं। बुढ़ापे में इच्छा भी करो कि मैं केदारनाथ जाऊं, पर कैसे जाऊं, क्योंकि काया साथ नहीं दे रही है। तो भगवान कितना दयालु है कि घर बैठा तीर्थ भेज दिया है। ये संतों का मत है, श्री सूत जी महाराज की वाणी है कि भागवत ग्रंथ की महिमा ये है कि इस ग्रंथ के दर्शन करते समय, ध्यान देना, ग्रंथ के दर्शन करते समय, कथा श्रवण करते समय श्रोता जिस तीर्थ को याद करेगा उस तीर्थ यात्रा का फल उसे तत्काल प्राप्त हो जाएगा, तत्काल। अब ये नहीं सोचना कि मेरा कोई तीर्थ बाकी रह गया, नहीं, सारा तीर्थ हो गया, सारा तीर्थ, घर बैठा तीर्थ हो गया। श्री